प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग सीटेट के पेपर 2 का डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। कह यदि 0.124 प्लस 0.214 प्लस 1.24 माइनस 2.41 इक्वल टू के प्लस 0.128, तो के में क्या जोड़ा जाए कि यह 1.2 है। तो सबसे पहले हम प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेते हैं और माइनस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो, ये हो जाएगा 0.124, ये 0.214 और 1.24। अब देखो, यहाँ से आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7 और यहाँ से आ जाएगा 5.1, यहाँ से आएगा 1.578। तो 1.578 माइनस 2.41 इक्वल टू के प्लस 0.128। क्लियर? अब हमें 1.578 में से 2.41 को माइनस करना। ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट तो होगी नहीं, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एक 0 बढ़ा देते हैं। अब 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। अब यहाँ पे बचा 10 में 7 जाएगा 3 और यहाँ बचा 3, 13 में से 5 जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 0। ये वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन इक्वल टू के प्लस 0.128 हो गया। अब हम 0.128 को इधर लाते हैं तो लिखेंगे माइनस 0.128 माइनस 0.832 इक्वल टू के। अब यहां पे ध्यान से देखना, दोनों नंबर निगेटिव है माइनस में, तो जब साइन सेम होता है तो नंबर आपस में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो हम इनको ऐड करते हैं तो 8 में 2 जोड़ेंगे 10 को 0 और 3 2 5 1 6 8 1 9, ये हो जाएगा 0.0 माइनस इक्वल टू के। के बराबर क्या? माइनस 0.960। अब कह रहा कि के में क्या ऐड करें कि 1.2 बन जाए। क्या ऐड करें कि 1.2 बन जाए। तो ये हमारे के की वैल्यू क्या है? 0 माइनस में 0.960। अब मेरी बात समझना, अब इसमें हम क्या ऐड करें? तो हमने कहा कि मान लो x ऐड करते हैं इक्वल टू हमें कितना 1.2 बनाना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 1.2, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 0.960। अब इसको आपस में ऐड करें तो ये 0 बन जाएगा, ये 6, 9 2 11 के 1 1 2, 2.16। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2.16। मतलब हमें k में 2.16 को ऐड कर देंगे तो हमें 1.2 मिल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा, करा यदि 190512 इक्वल टू a की पावर 4 इंटू बी की पावर 5 इंटू सी की पावर 2, जहां a b c अभाज्य संख्या है, तो 12a प्लस 3b माइनस 5c का मान क्या है? बातें क्लियर है? अब मेरी बात समझना, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने से पहले इसमें 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। सबसे पहले हम उनका डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर, आपसे कोई पूछे कि प्राइम नंबर क्या होता, तो आप क्या बताओगे? तो आप तो यही बोलेंगे ना, ऐसा कोई नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, वो सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर। एग्जाम्पल में जैसे मैं कहूँ 2 3 5 7 11 ऐसे आगे। अब 2 के भी केवल 2 फैक्टर 1 और 2, 3 के भी केवल 2 फैक्टर 1 और 3, 5 के भी केवल 2 फैक्टर 1 और 5, 7 के भी केवल 2 फैक्टर 1 और 7। बातें क्लियर? दूसरी बात करो ऑड नंबर।
तो ऑड नंबर वही नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11, 13, 15, 17, सब क्या है? ऑड नंबर है। ठीक, तो अब हमसे कह रहा है कि प्राइम नंबर होंगे, तो मतलब ए बी सी या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा, या तो 11, इन्हीं में से होना है। इसके अलावा अगर मैं ऑड नंबर पे, जैसे मैं कहूं मान लो ऑड नंबर 3 है, चाहे जितनी पावर आप चढ़ा दो इन पे, चाहे जितनी पावर चढ़ाओ, इनका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ऑड ही होगा। जैसे मैं 3 की पावर 1 करूं तो आप क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। 3 की पावर 2 करें तो आप क्या लिखोगे? 9 लिखोगे। 3 की पावर 3 करें तो आप कितना? 27 लिखोगे। 3 की पावर 4 को क्या लिखोगे? 81। यह सब क्या? ऑड नंबर है। यह सब क्या है? ऑड नंबर। इसी तरह अगर मैं इवन पे चाहे जितनी पावर चढ़ा लो, हमेशा रिजल्ट जो आएगा वह इवन नंबर ही होगा। जैसे 2 की पावर अगर मैं 1 करूंगा तो वैल्यू 2 आएगी, 2 की पावर मैं 2 करूंगा तो वैल्यू 4 आएगी, 2 की पावर मैं 3 करूंगा तो वैल्यू 8 आएगी, 2 की पावर मैं 4 करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? 16 आएगी। ठीक, बातें क्लियर? इसके अलावा एक बात और, अगर आप ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जो प्रोडक्ट आएगा वह भी हमेशा ऑड ही होगा। जैसे मैं कहूँ मान लो 3 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना? 15, देखो ऑड ही आ रहा है। जैसे 7 में आप 9 का मल्टीप्लाई 63, ये भी क्या रहा? ऑड ही आ रहा है। लेकिन अगर आप ऑड में इवन का या ऑड में इवन का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा इवन नंबर ही आएगा। और इवन में इवन का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। बातें क्लियर है? जैसे 2 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 14, तो भी इवन है। अगर 2 में आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8, ये भी इवन है। देखो इवन में हमने 8 का मल्टीप्लाई किया तो भी इवन आया, इवन में हमने इवन का मल्टीप्लाई किया तो भी इवन आया। बातें क्लियर? तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे। अब देखिए कैसे यूज होते हैं, मेरी बात समझना ध्यान से। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा? 19051 इक्वल टू ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 5 इंटू सी की पावर 2। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये जो नंबर 190512, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 2 है। यूनिट प्लेस पे 2 है, मतलब ये नंबर क्या है? इवन नंबर। प्रोडक्ट क्या है? इवन नंबर। तो ये बात कंफर्म है कि ए बी सी में किसी एक की वैल्यू इवन नंबर होगी ही होगी। किसी एक की वैल्यू इवन नंबर होगी ही होगी। तो पूरे मैथमेटिक्स में प्राइम नंबर के साथ साथ इवन नंबर केवल एक ही नंबर वो 2 है, जो प्राइम नंबर होने के साथ साथ भी क्या है? इवन नंबर। तो ये कंफर्म है कि इनमें से किसी एक की वैल्यू 2 आएगी। एक बात तो कंफर्म हो गई। दूसरी बात समझना, अब यहां पे प्राइम नंबर दूसरा क्या? 3 भी हो सकता है, अभी हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 तो कंफर्म है। फिर उसके बाद 5 की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? 5 की। बेटा अगर 5 पे हम चाहे जितनी पावर चढ़ाएंगे, यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा। और 5 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। तो यहां तो यूनिट प्लेस पे 2 दे रखा है, तो मतलब 5 तो नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। अब अगला प्राइम नंबर क्या आता है? 7 आता है। क्या? 7। अब 7 का ये हो सकता है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा? ऑड ही नंबर आएगा। बातें क्लियर है ना? ऑड का इवन में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू इवन आएगी, ये हो सकता है। बातें क्लियर? हम चेक कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है? 2, बी की वैल्यू कितनी है? 3 और सी की वैल्यू कितनी है? 7 है। ठीक, ए की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना होगा? 16। बी की पावर 5 मतलब 3 की पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा।
c की पावर 2 मतलब 7 की पावर अगर हम 2 करेंगे तो यूनिट नहीं 49 आएगा। कितना आएगा? 49 आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं यूनिट प्लेस। 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 8 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72, मतलब यूनिट प्लेस पे 2 है, मतलब ये होने की संभावनाएं हैं, मैं गारंटी नहीं ले रहा। तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। देखो 16 3 48 के 8 4, 16 चौके 64 में 4 जोड़ोगे 68 6, 16 दूना 32, अब 32 में 6 जोड़ोगे 38 इंटू 49 है 49 से, 9 में 8 का मल्टीप्लाई 72 के 2 7, और 9 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 72, 72 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 79, 8 9 72, 72 में फिर 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 79, और कितना हुआ? 7 9 7 नहीं 9 3 27, और 27 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 34। ये 8 चौके 32 के 2, 8 चौके 32, अब 32 में 3 ऐड करेंगे 35, 8 चौके 32, 32 में 3 ऐड करेंगे 35, और 4 3 12, अब 12 में 3 ऐड करेंगे 15। ठीक, ये 7 नहीं है यहाँ कुछ। अब देखना इनको ऐड करो, ये हो जाएगा 2 9 2 11, 9 5 14, 1 15, अब 5 4 9 1 10, 5 3 8 1 9, और ये 1,90,512 आ रहा है कुछ? 1,90,512, मतलब ये कंफर्म होगा ए की वैल्यू कितनी है? 2 है, बी की वैल्यू कितनी है? 3 है, और सी की वैल्यू कितनी है? 7 है। ठीक, हमें निकालना क्या है? 2a प्लस 3b माइनस 5c। तो 2 में a का मल्टीप्लाई नहीं 12 में a का मल्टीप्लाई करें 12 दूना 24 प्लस, अब देखो b में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 9 माइनस, और 5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 35 हो गया। 24 में 9 को ऐड करेंगे कितना होगा? 33 माइनस 35 कितना होगा? माइनस का 2। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि 4 की पावर -1 प्लस 8 की पावर -1 इंटू 2/3 इक्वल टू 1/2 पूरे की पावर 2x -1, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का मान क्या होगा? अब मेरी बात देखना, यहां पे क्या 4, अगर मैं इसको 4 की पावर -1 को क्या 1/4 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे एकदम लिख सकते हैं। प्लस 8 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं? 1/8 कर देंगे, हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 8, और यहां से कितना आ जाएगा? 2 + 1 कितना? 3/8 इंटू यहाँ 2/3, ये देखो 3 3 से कैंसिल, ये कैंसिल होगा 4 बार में 1/4। अब इसे हम पूरे क्या लिख सकते हैं 1/4 को? तो हम लिख सकते हैं 1/2 पूरे की पावर 2 इक्वल टू यहाँ क्या 1/2 पूरे की पावर 2x -1। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, 2x -1 की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2। कितनी हो जाएगी? 3/2। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब x की वैल्यू 3/2, तो यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9/4 प्लस 3/2 माइनस 2। अब देखो एलसीएम यहाँ 4 हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा, इससे हो जाएगा 2 2, ये 6 बन जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा? 8। तो 9 6 15 में से 8 जाएगा 7/4। बातें क्लियर? ऑप्शन कौन सा? डी। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा सही है? करा यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है तो अंडर रूट में a परिमेय संख्या होगी। ये बात गलत है। देखो अगर अंडर रूट में 1 है तब तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा, अंडर रूट में 4 है तो भी ये रेशनल नंबर बन जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन अगर अंडर रूट में 2 दे दे, अंडर रूट में 3 दे दे, तब ये तो रेशनल है नहीं,
ये तो इरेशनल, ये बात गलत हो गई। कह रहा है कि अभाज्य संख्या का वर्गमूल यदि एक परिमेय संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं है। अब यहां पे देखना, अभाज्य संख्या क्या, 2 फिर 3 फिर 5। अब कर परिमेय संख्या नहीं, ये बात सही। देखो ये 2 क्या परिमेय, इरेशनल नंबर है, रेशनल तो है ही नहीं, ये बात क्या होगी, सही होगी। कह रहा है यदि कोई पूर्ण घन नहीं है जिसका अंत 4 हो। देखो अगर क्यूब की बात करें तो मेरी बात समझना, 64 इसके यूनिट प्लेस 4 है, ये किसका 4 का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है 4 का। ये भी बात क्या है, गलत है, और ये भी गलत। ऑप्शन कौन सा, बी। अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं है। देखो अब ये अंडर रूट में 2 प्राइम नंबर है, इसका कोई रेशनल मतलब रेशनल नंबर परिमेय संख्या नहीं है। बातें क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि क्यूब रूट में 9 इंटू 1029 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 12 इंटू 147। देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, क्यूब रूट में 9 को मैं 3 इंटू 3, अगर इसे 3 से डिवाइड करो तो इंटू 3 यहां हो जाएगा 12 4 बार में, और ये बन जाएगा 3। इसे हम 3 से डिवाइड कर लिख सकते हैं 3 इंटू 3 4 3, और 3 4 3 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 हो गया इक्वल टू। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 147 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 7। बातें क्लियर। अब क्यूब रूट जब निकालते हैं तो हम कितने का पेयर बनाते हैं, 3 3 का। यहां से देखो एक पेयर ये, तो यहां से आ जाएगा 3 इंटू 7। अब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितने का पेयर बनाते हैं, 2 2 का। देखो एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर यहां से आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। देखो 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, कितना 1/2। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, आगे चलते। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, दूसरा कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, और एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 का सामान्य गुणन, मतलब कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। तो हम इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बन जाएगा फैक्टर, और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी x प्लस 5 बन जाएगा। तो एक फैक्टर x प्लस 5 बन गया और एक फैक्टर x माइनस 3 बन गया, हो गया। दूसरा चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है। इसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x और प्लस 15 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। ठीक, अब यहाँ पे देखना x माइनस 5 बन गया और यहाँ पे x माइनस 3 बन गया। ठीक, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या चल रहा है, x माइनस 3, यहाँ भी x माइनस 3। हमें तीनों में कॉमन चाहिए, तीसरा हमें चेक करने की जरूरत नहीं। दो में कॉमन क्या देना, x माइनस 3, x माइनस 3, तीसरे में भी x माइनस 3 ही कॉमन होगा। तो ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा समीकरण का हल x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4 अपान 3 माइनस 5x इक्वल टू 1/23। तो हमें इसका सॉल्व करके देखना है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 4 अपान क्या बन जाएगा 3 माइनस 5x इक्वल टू क्या बन गया 1/23। देखो तो यहाँ से क्या माइनस x माइनस 4 अपान 3 माइनस 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/23। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 23x माइनस ये हो जाए 23 चौके 92,
एक सेकंड, 4 नहीं सॉरी, 4 नहीं, ये -3 होगा, क्योंकि ये -4 है, ये +1 है, -3 होगा। ये 23 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 69 इक्वल टू 3 - 5x। ठीक, अब ये 5x इधर आएगा तो हो जाएगा -18x, ये उधर जाएगा तो 72 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 72 - 18, इसे कैंसिल करेंगे तो -4, कितना आएगा, -4। अब हमें चेक करना है कि ये किस इक्वेशन में x की वैल्यू -4 रखने पे सेटिस्फाई हो रही है। देखो, अगर पहले में हम देखें तो ये हो जाएगा 3, 5 चौक के 20, -20 -7 -2 11 माइनस प्लस हो जाएगा 36 इक्वल टू 30। देखो, अब ये हो जाएगा 20 7 27 3 81 माइनस का 81 माइनस ये हो जाएगा 36 में 11 जोड़ेंगे 47, 47 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 94। ये तो कभी नहीं 13 के बराबर बनेगा, ये तो हो ही नहीं सकता, पहला नहीं होगा। दूसरे की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो 3, ये हो जाएगा 7 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 28, ठीक, -5 -2 9 में मल्टीप्लाई माइनस का 36 -11 इक्वल टू 13। देखो 28 में 5 को ऐड करेंगे 33, 33 में 3 का मल्टीप्लाई 99 बन जाएगा, माइनस यहाँ पे देखना ये हो जाएगा 36 11 कितना होगा 47, 47 माइनस माइनस प्लस और 47 94, यहाँ से वैल्यू प्लस का होगा, -5 आएगी, ये भी नहीं हो सकता, ये तो दोनों होंगे नहीं। तीसरे की बात कर लेते हैं। देखो तीसरे की ये 3 × 5 -4 -7 -2 9 × -4 -11 इक्वल टू 13। देखो 5 चौक के 20, 20 ये भी माइनस का ये भी माइनस, 20 में 7 27, 27 3 81 माइनस का 81 बन जाएगा। इधर देखना, अब ये हो जाएगा 9 चौक के 36 में 11 जोड़ेंगे 47 और 47 और 47 ये भी माइनस का ये भी माइनस का, ये प्लस हो जाएगा 47 दूना हो जाएगा 94 94। अब यहाँ से देखो 94 से 81 माइनस करो कितना का 13, यही ऑप्शन सेटिस्फाई करा, तो ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा दे 2x - 3y इक्वल टू 9 है और कह रहे x y बराबर -3, ठीक ना। अब हमसे कह रहा है कि 2x - 3y इक्वल टू 9, x y बराबर -3, तो हमसे पूछ रखा है 4x अपान y प्लस 9y अपान x की वैल्यू हमसे पूछ रहा। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, या तो x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू -1 होगी, या x की वैल्यू -1 होगी, y की वैल्यू 3 होगी, या फिर x की वैल्यू -3 होगी, y की वैल्यू 1 होगी, या फिर x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू -3 होगी। इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो हम चेक कर लेते हैं बारी बारी से। देखो अगर x की वैल्यू 3 मैं कर देता हूं तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6 माइनस, और माइनस y का y की वैल्यू कितना -1 का -3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 प्लस का इक्वल टू 9। मतलब पहली बात क्या करेंगे, सेटिस्फाई करके, मतलब x की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू -1 आएगी। अब हम यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू 3 है ना, तो यहाँ 4 3 12 अपान में -1 से यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा, और 9 में हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या है -3। दोनों को सम करना, सम कर दें -15। ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
करा यदि अभिव्यक्ति में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कामा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक है 3x स्क्वायर ब्रैकेट में 3y का स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2xy का स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस y ब्रैकेट में 2x स्क्वायर y माइनस 2y क्रमशः ए बी सी हैं तो a माइनस 2b प्लस c का मान। हमें इस क्वेश्चन में x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना y, इनकी वैल्यू एक की कहाँ गए a है, दूसरी की b कर रहा है, तीसरी की c कर रहा है, ठीक ना। तो मतलब हमें इनके कोफिशिएंट बताने हैं। अब मेरी बात समझना ध्यान से। अब देखो अगर इसे हम सॉल्व करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। ठीक, बातें क्लियर है। अब देखना ध्यान से, यहां पे देखो ये 9x स्क्वायर है और ये 2x स्क्वायर है और यहां पे 2x और y का स्क्वायर। तो देखो 2 2 4 और 9 जोड़ेंगे कितना 13x स्क्वायर y स्क्वायर, मतलब ये हम ऐड कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या है प्लस 5x स्क्वायर, इसको भी हमने ऐड कर लिया। अब बचा क्या माइनस 2y का स्क्वायर। यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 13, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और c की वैल्यू कितना माइनस 2 हो गया। अब देखो चेक करो, a की जगह पे आप 13 रख दो माइनस b की जगह पे आप क्या रखोगे 5, तो यहाँ से 5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 10 और c कितना माइनस का 2। देखो 13 माइनस 10 माइनस 2, तो अब यहाँ पे हो जाएगा ये 12 में से 13 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 1। ऑप्शन कौन सा बी। बातें क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा जब 1200 रुपए की राशि 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश की जाती है तो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है। 1/2 साल के लिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से, मतलब हमसे कह रहा है कि 20% रेट है और टाइम 1.5 साल का है। इसमें कह रहा है एक बार ईयरली कंपाउंड हो रहा है, एक बार हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो दोनों हमसे डिफरेंस पूछा। अब मेरी बात समझना, अगर मैं कहूँ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी तो आप कहोगे 1/5। 1/5 मतलब अगर आपके पास 5 रुपये था तो 1 साल में कितना होगा, मतलब कितना 20% के रेट से 6। ठीक, अब अगली साल मैं बात करूं तो अगली साल हाफ की बात कर रहा है ना, आधे साल की, तो पूरे साल में 20% तो आधे साल में 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती तो आप कहोगे 1/10, मतलब ये 10 से क्या हो गया 11। अब इसे सॉल्व करें, देखो क्रॉस मल्टी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 5, मतलब ये 25 से कितना हो जा रहा है 11 3 33, मतलब आपका कैपिटल है वो 25 से 33 हो जा रहा है। कितने साल में 1.5 साल में, मतलब आपका ब्याज अगर देखा जाए तो कितना मिला तो आप कहोगे कि 8 रुपये। कितना मिला 8 रुपये। इसी 25 की वैल्यू आपको 12,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है 12,000। तो आप देख लो इसका कितना गुना 25 चौके 100 कितना 20 25/200 मतलब 480 गुना, तो 480। इंटरेस्ट हमें कितना मिला 8 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 0 8 64 के 4 और 8 चौके 32 6 38 3,840। लेकिन कह रहा है कि जब ये इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा तब हमें इंटरेस्ट कितना ब्याज कितना मिला, तो देखो हाफ ईयरली
अगर ईयरली रेट 20% तो हाफ ईयरली कितनी 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी 1/10। अब देखना ये 10 है, 10 से कितना 11 फर्स्ट हाफ ईयरली में, सेकेंड में फिर 10 से 11, थर्ड में भी 10 से 11, क्योंकि 1.5 साल में 3 हाफ ईयरली होंगी। 1.5 साल में कितनी 3 हाफ ईयरली होंगी। देखो इससे आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1000, इसे तो 1331 आएगा। अब देखना आपका कोई कैपिटल 1000 था, 1.5 साल बाद 1331 हो गया, तो डिफरेंस कितने का आएगा? तो आप कहोगे 331। यही 331 क्या है? आपका ब्याज है, इंटरेस्ट है। अब 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, 1000 वैल्यू की 12000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 312। तो अब इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 एकम 12, हाथ में लगा 1, 12 3 36 1 37, और 12 3 36 और 3 39। ठीक, तो अगर हम हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट 3972 आ रहा है। ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट 3840 आ रहा है। हमसे अंतर पूछा कि दोनों में अंतर कर, तो हम माइनस कर देते हैं। यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल। मतलब 132 रुपए का अंतर आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा? बी। ठीक, अगर आप बेसिक तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हो एक बार ट्राई करिएगा, वहां से भी आंसर यही आएगा, लेकिन बेसिक में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो एग्जाम में हमें टाइम बचाने हैं। आगे चलो, अगला क्वेश्चन। करा निम्नलिखित में से किस स्थिति में चतुर्भुज ABCD का निर्माण संभव नहीं है? अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि उसके इंटीरियर एंगल का सम 360 होना चाहिए चारों का। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एक की वैल्यू 60 है, एक की वैल्यू 105 है, दूसरे की 105 है। 105 में 105 जोड़ोगे 210, और 210 में आप 60 ऐड करोगे हो जाएगा 270। मतलब तीसरा कितना बन रहा है 90। मतलब होने की संभावना है तीनों का सम हो जाएगा 360। यहाँ ये क्वाड्रिलेटरल बनने की संभावनाएं पूरी है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो 100, 100, 210, और 210 में 75 जोड़ोगे 285। तो तीसरा अभी भी जो भी वैल्यू 15 इधर 75, मतलब 75 वैल्यू आएगी। यहाँ से भी क्वाड्रिलेटरल बनने की पूरी संभावना है। लेकिन यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे देखो 80 और 140 जोड़ोगे 220, और 220 में 145 जोड़ोगे 365। यहाँ पे 3 ही एंगल की वैल्यू 365 हो गई, जबकि हमें 4 एंगल की वैल्यू 360 चाहिए। ये तो 3 ही का 365 हो गया। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन नहीं सकता। तो यही एक कंडीशन है जहाँ पे क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। कह रहा है ABC में BC बराबर 4, AC बराबर 5 और एंगल B बराबर 90 डिग्री। ट्रायंगल DEF में D बराबर 90, FE बराबर 5 और ED बराबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ABC कांग्रुएंट है DEF के, BAC कांग्रुएंट DFE के, ACB कांग्रुएंट है DFE के, CBA कांग्रुएंट है FED के। देखो अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूं तो B बराबर कितना 90। ठीक, BC बराबर कितना दे रखा है 4, और AC बराबर कितना दे रखा है 5। ठीक, और अगर ट्रायंगल में DEF की बात करो तो D बराबर कितना है 90, FE बराबर कितना है 5, और ED बराबर दे रखा है 4। तो ये तो कन्फर्म है कि अगर स्टार्टिंग B से होगी तो यहाँ स्टार्टिंग D से होगी। देखो कहीं ऐसा दिख रहा है क्या BD से स्टार्टिंग? एक ही ऑप्शन B है, BAC कांग्रुएंट DFE के। क्यों? क्योंकि इसके एंगल क्या है दोनों सेम है। अब यहाँ पे देखा BA की बात कर रहा ना, BA किसके DF के, और AC किसके FE के। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, करा एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1080 है, तो प्रत्येक y कोण का मान। अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, तो आप कहोगे n -2 इंटू 180 इक्वल टू 1080 हो गया। यहाँ से देखो 0 से 0 के 18 से कैंसिल करो, कितनी 18 छक्का 108, n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 8, मतलब उसमें कितनी साइड है 8। अब आपसे एक्सटीरियर एंगल की बात करा है, तो किसी भी पॉलीगन की आप बात करो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा और हमेशा 360 होता है। तो आप 360 साइड कितनी है 8 डिवाइड कर दो, कैंसिल हो जाए कितना 45, मतलब कितना डिग्री 45 डिग्री। बातें क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा 8 भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक आधार वाले एक समकोण प्रिज्म के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या। हमसे फेस पूछ रहा है, वर्टेक्स पूछ रहा है और एज पूछ रहा है। देखो अगर हम फेस की बात करें तो अगर किसी प्रिज्म की आपसे फेस पूछे तो जितना साइड दे रखा है उसमें आप 2 ऐड कर देना। साइड इसमें कितनी 8, इसमें 2 ऐड कर दो, कितना हो गया 10। अगर आपसे वर्टेक्स पूछे, क्या पूछे वर्टेक्स, जितनी साइड दे रखी उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना होगा 16। और अगर आपसे एज पूछे तो जितनी साइड दे रखी उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा 24 हो गया। फेस कितना 10, वर्टेक्स कितना 16, एज कितना 24। अब तीनों का सम आपसे पूछ रहा है, तो तीनों का सम कितना हो जाए, 24 में 16 ऐड करेंगे कितना हो 40, 10 50। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा चतुर्भुज ABCD में एंगल C इक्वल टू 72 एंड एंगल D इक्वल टू 80। A और B के समद्विभाजक एक बिंदु O पर मिलते हैं, तो AOB का माप। देखो मेरी बात सुनो, कुछ ऐसे बना के आपसे कोई क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ पे मान लो ये A है, ये B है और ये C है और ये D है। करा इसका बाइसेक्टर किसी पॉइंट O पे मिल रहा, C बराबर आपको 72 दे रखा है और D बराबर आपको 80 दे रखा है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब मेरी बात समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना हो, तो आप कहोगे 360। तो मतलब एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360। ठीक, अगर मैं इसका हाफ कर दूं सबका, तो यहाँ भी बाई 2, यहाँ भी बाई 2, यहाँ भी बाई 2, यहाँ भी बाई 2 और यहाँ भी बाई 2 कर दूंगा तो आ जाएगा 180। क्लियर है? अब मेरी बात समझना, अगर मैं कहूं ट्रायंगल AOB की बात करूं तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। तो देखो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये A का बाइसेक्ट है तो आप लिखोगे A/2 प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखोगे B/2, क्योंकि ये OB बाइसेक्ट है, प्लस O इक्वल टू का 180। देखो इसकी भी वैल्यू 180 है, इसकी, ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो आप इसे लिख सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C/2 प्लस एंगल D/2 इक्वल टू एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 और प्लस एंगल O। ठीक, अब देखना ये A/2 से कैंसिल, B/2 से कैंसिल, एंगल O बराबर क्या हो जाएगा, एंगल C/2 प्लस एंगल D/2। C की वैल्यू कितना 72 का आधा 36,
बी की वैल्यू डी की वैल्यू कितना दे रखा है 80, 80 का हाफ कितना हो जाएगा 40, आ जाएगा यहाँ से 76। तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 76। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर। अब इस बात को जितना मैंने समझाया एक लाइन में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि ए ओ बी का जो वैल्यू होगी बी और सी के सम का हाफ होगी। बी और सी के सम का क्या होगी, हाफ होगी। तो दोनों को सम करो, 80 में 72 जोड़ो तो हो जाएगा 152, 152 का हाफ करोगे 76। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना दे रखा, उसकी परिधि एक आयत के परिमाप के बराबर, जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:6 है, तो आयत का क्षेत्रफल देखो। अगर सर्कल के एरिया की बात करो, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई मतलब 22/7, आर की हमें वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू कितना 616। देखो अब 22 से हमें कैंसिल करना, इसे हम कैंसिल करते हैं। देखो 11 दूना 22, 11 पचे 55 और यहाँ कितना बचा है 6, 11 6 का 66, 2 से कैंसिल करो कितना 28। आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ से 7, आर कितना आ जाएगा 7। अब कह रहा है कि इसकी परिधि आयत के परिमाप के बराबर, मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस और रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपस में क्या है, इक्वल है। तो देखो तो सरकमफ्रेंस क्या है सर्कल का 2π2 × 22/7, आर की वैल्यू 7 इक्वल टू 2। अब इसकी साइड का रेशियो कितना दे रखा 5x अब प्लस 6x। ठीक, अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, मतलब 5 और 6 को 11x बराबर कितना 22 के, तो ax बराबर कितना 2, ax बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कह रहा आयत का क्षेत्रफल, अब साइड कितनी हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक ना, ax की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई 12। तो कह रहा आयत का क्षेत्रफल, तो आज लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 12 में 10 का मल्टीप्लाई कर दो 120, कहीं दे रखा है। एक सेकंड एक मिस्टेक हो गई, सॉरी। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14, ठीक ना 14 हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 14। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे 2 आएगा, ठीक ना 22 दूना 44, एक सेकंड है, ये हो जाएगा 44 और यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 20 और यहाँ हो जाएगी 24। ये हो जाएगी 24 और 24 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 दूना 48, 480। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि आधार त्रिज्या 3 सेमी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना, सिलेंडर का आयतन। देखो वक्र पृष्ठ क्या होता है, करो सरफेस एरिया, तो आप कहोगे 2πr/h। 2π की वैल्यू कितनी यूज करनी है 3.14, r हमें दे रखा है 3, h हमें निकालनी है, बराबर कितना है 94.2। हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 314/100 और यहाँ से हम पॉइंट हटाते हैं अब बटे में 10 लिखेंगे। ठीक, अब देखो ये इसे डायरेक्ट कितनी बार कैंसिल होगा 3 बार में हो गया, ये 0 इससे कैंसिल और ये इससे 5 बार में कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, h बराबर कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5। हमसे आयतन पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है πr²h, तो पाई 3.14, r कितना है 3 × 3 और h 5। देखो
3 3 9 और 9 5 45, 3.14 इंटू 45, 45 चौका 180, 18 45 एकम 45 8 63, नहीं 18 63 सॉरी, 45 में 18 जोड़ेंगे कितना होगा 63, और 45 तियाँ 135, और 35 में 6 जोड़ो 41। ऑप्शन कौन सा, दो प्लेस पे डेसिमल 141.30, ऑप्शन कौन सा है ये। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कर एक घनाभ की 3 आसन्न फलकों की लंबाई 120 96 80 है, तो घनाभ का आयतन देखो, आसन्न मतलब L इंटू बी कितना दे रखा है 120, B इंटू एच कितना दे रखा है 96, और H इंटू एल कितना दे रखा है 80। तो हमें सबसे पहले एल बी एच निकालना पड़ेगा अलग अलग, फिर उसके बाद हम इसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे। देखो अगर यहाँ पे देखो B यहाँ पे B यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ B इक्वल टू 120 अपान में एल। यहाँ मैं लिख सकता हूँ B इक्वल टू 96 अपान एच। यहाँ से एल एच का रेशियो निकल जाएगा, तो आप देखो लिखो 120 अपान एल इक्वल टू 96 अपान एच। अब यहाँ पे देखना इसका 24 25 120, 24 चौका 96, तो मतलब एच और एल का रेशियो यहाँ से आ जाएगा कितना 4 और 5 का। ठीक, एच और एल का रेशियो कितना आ गया 4 और 5। अब यहाँ पे देखा ना, यहाँ से B इंटू एच, अब यहाँ एच बराबर हम क्या 96 अपान B, और यहाँ पे एच बराबर हम लिख सकते हैं 80 बटे में एल। अगर यहाँ रेशियो देखो, यहाँ तो 16 छक्के 96, 16 25 80, तो एच और नहीं B और एल का यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा, B का और एल का रेशियो, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ से हम लिखेंगे एच वन 96 अपान B इक्वल टू 80 बटे में एल। ठीक, यहाँ से 16 छक्का 96 और 16 25 80, यहाँ से एल और B का रेशियो 5:6। ठीक ना। अब देखो फाइनली हमें पता चल गया एच एल और B का रेशियो। एच एल B का रेशियो कितना आ जाएगा, एच यहाँ पे कितना आएगा, तो एच आप कहोगे कि एल B, हाँ एच आ जाएगा 4, एल आ जाएगा 5 और B कितना आ जाएगा 6। ठीक, एच एल B का 4:5:6। क्लियर। अब हमें दे रखा है कि एल इंटू बी बराबर 120 दे रखा है, तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं 5x इंटू 6x इक्वल टू 120। देखो 6 5 30 चौका 20, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब एक्स बराबर 2 आ जाएगा ना, तो अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये 8 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है, उसका आयतन पूछ रहा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, तो 8 गुणे 10 गुणे 12, 12 बटे 96 960। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, कोई डाउट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा निम्नलिखित डाटा की माध्यिका बहुलक और सीमा का माध्य क्या होगा। मेरी बात समझना, का माध्य मतलब हमसे मीन पूछ रहा है। किसका मीन पूछ रहा है, मीडियन का, मोड का और रेंज का। ठीक ना। तो सबसे पहले हम डाटा को जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। देखो ये जो सबसे पहले 2 आएगा, फिर क्या आएगा 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 17 होगा, फिर 17 है,
नहीं 15 होगा, सॉरी, ये 15 होगा, फिर 17 होगा, फिर क्या है 23 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। अब कह रहा कि माध्यिका हमसे मीडियन पूछ रहा है। मीडियन जब हमारे नंबर ऑफ टर्म इवन दे रखे हो तो मीडियन हम कैसे निकालते हैं, तो लिखते हैं nth टर्म बाय 2 प्लस n बाय 2 प्लस 1 अपान में 2। तो देखो कितने टर्म है, 12, 12 का आधा कितना 6, तो 6 पे क्या आएगा, ये 10 और उसमें एक ऐड मतलब 7 क्या 12 बटे में 2, यहाँ से 22 बटे में 2 कर देंगे, यहाँ से 11, कितना आ गया 11। मीडियन हमारा कितना आ गया 11। फिर कह रहा मोड जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, मोड कितना हो जाएगा, हमारा मोड आ जाएगा 17। रेंज क्या होगा, सबसे बड़े डाटा में से सबसे छोटी डाटा को माइनस करो, तो 23 में से 2 माइनस करो 21, तो 11 प्लस 21, 11 हमारा मीडियन। अब इनका हमसे मीन पूछ रहा है, तो आप इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे। देखो 21 में 11 जोड़ेंगे कितना होगा 32, अब 32 में 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49 बटे में 3। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कारा अंक 16 17 18 मतलब 55 को अलग अलग पर्चियों, मतलब एक पर्ची पर एक अंक पर लिखकर एक थैले में रखकर अच्छी तरह से मिलाया जाता है। बैग में से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि चुनी गई पर्ची की संख्या 19 से 53 के बीच एक अभाज्य मतलब प्राइम नंबर आना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास नंबर कितने, 55 तक नंबर, 16 से 55 तक की नंबर बात कर रहा है। अगर हम 1 से 55 तक टोटल ले लें तो 55 नंबर, उसमें से 15 माइनस कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर कितने 40 है। कितने 40। अब उसमें कह रहा 19 से 53 के बीच में हमें क्या लेने, प्राइम नंबर लेने हैं। तो अगर मैं कहूं 1 से 50 तक, ना हमें 19 लेना है ना 53 लेना है, 53 से बीच में लेना, मतलब 53 से 52 तक लेने हैं। तो मैं कहूं 1 से लेके 52 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप कहोगे कि 1 से 52 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं 15 होते हैं। अब लेकिन हमें 19 के बाद से, 19 से पहले, तो 1 से 19 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, आप कहोगे कि 8 होते हैं। इसमें से 8 माइनस करो, 15 में से 8 माइनस करो कितना होगा 7। तो मतलब हमें प्राइम नंबर आने की प्रायिकता कितनी, 7, कितने में से 40, मतलब ऑप्शन क्या होगा 7/40। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।